हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका's फिल्मी वर्ल्ड। आई नो काफ़ी दिनों बाद आपके और मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। सो आज मैंने अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मूवी देखी, मणि रत्नम सर की मोस्ट अवेटेड मूवी पोन्नियिन सेल्वन 1। जी हाँ, मैंने मूवी पहले इसीलिए देखी क्योंकि मुझे इसके बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप PS1 ही पहले देखना, क्योंकि उनको मेरा पहला रिएक्शन चाहिए था। बट ठीक है, मैंने आज देखी मूवी को। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधा मूवी के रिएक्शन पे आती हूँ। बात करती हूँ PS1 के फर्स्ट हाफ की। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मणि रत्नम सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब आपके पास इतने साउथ के बड़े स्टारकास्ट है, लेकिन आपने उनका यूज़ ही नहीं किया है। मतलब एंट्री इतनी ठंडी, मुझे लगा विक्रम सर है, उनकी एंट्री पावरफुल होगी। त्रिशा मैम जो कुंडाबाई का रोल कर रही है, उसकी एंट्री पावरफुल होगी। फिर ऐश्वर्या मैम है महारानी का, उनका थोड़ा रोल कुछ अच्छा होता, उनकी एंट्री कम से कम अच्छे से बता देते। बट नहीं, कार्ति सर को पूरा स्क्रीन दे दिया। मतलब वो तो बोलते ना मैन ऑफ द मैच हो गए। मतलब इतना उनको पूरा स्क्रीन दे दिया, मेन फोकस उन पे कर दिया। लेकिन बोलते ना फर्स्ट हाफ का इतना स्ट्रेच किया है उन लोग ने स्टोरी को। स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मुझे ऐसा लगा कि चलो नॉवेल लिख रहे हैं, आई नो बहुत मतलब 4-5 साल हो गए थे उस नॉवेल को लिख के, 2000 पन्ने की किताब बन गई थी वो, तो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन कम से कम उसको प्रेजेंट करने का तरीका तो सही से होता। वो जो दिखाना चाहते थे वो नहीं सही से दिखा पाए। गाने फर्स्ट हाफ में जो एक गाना था कावेरी से मिलने, जो कार्ति सर का है, वो एक अच्छा गाना है। बाकी गाने की तो मुझे लगा ज़रूरत है ही नहीं, ज़बरदस्ती का वो गाना आया। अगर उन गानों के बदले अगर आप त्रिशा मैम का कोई डांस परफॉर्मेंस देते या ऐश्वर्या मैम का कोई डांस परफॉर्मेंस देते ना, तो कुछ एंटरटेनमेंट भी होता था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। त्रिशा मैम एंड ऐश्वर्या मैम का फेस ऑफ सेकेंड हाफ में उनका फेस ऑफ होता है, आमने सामने दोनों राइवल्स रहते हैं। बट सबसे मेन बात, जियाम रवि वो एक मेन कैरेक्टर है मूवी के, लेकिन उनकी एंट्री देते हैं इंटरवल के बाद। जैसे इंटरवल ख़त्म होता है उनकी एंट्री आती है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या से क्या हो रहा है। ठीक है, वो नॉवेल है, वो स्टोरी के हिसाब से बनाए हैं, बट मैं बोलूँ ना, इसमें बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात, आपके पास प्रकाश राज सर, लेकिन उनको एक डायलॉग नहीं दिया उनको। मतलब आपने उनका यूज़ ही नहीं किया। उनको वो मेन रोल तो दिया है बड़ा वाला, बट उनका यूज़ ही नहीं हुआ है सही से। उनकी एंट्री भी कैसी थी? उनकी एंट्री भी कुछ खास नहीं थी। हर एक एक्टर की एंट्री ठंडी थी, वो मुझे चाहिए थी, बट वो एक्टर की एंट्री नहीं थी यहाँ पे। ऐश्वर्या मैम, हमने देवदास में देखा है ऐश्वर्या मैम माधुरी मैम को डोला रे डोला पे नाचते हुए, मतलब वो परफॉर्मेंस एक एंटरटेनमेंट था। यहाँ पे अगर त्रिशा मैम एंड ऐश्वर्या मैम का कोई अगर डांस परफॉर्मेंस देते तो भी चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता, बट वो भी नहीं हुआ। बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी, मतलब बोलते ना इस मूवी में ना बहुत सी चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें काट सकते थे। एंड जो बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए जो है डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल, वो हम कर सकते थे। आपको वो करना चाहिए था, बट नहीं हुआ वो। पूरी मूवी का बेस्ट पार्ट मुझे लगा क्लाइमैक्स वॉज द, बोलते ना सबसे सुपर्ब था क्लाइमैक्स। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरी मूवी इस तरीके से चल रही, तो क्लाइमैक्स मुझे लगा कि चलो क्लाइमैक्स ठंडा ही होगा, बट क्लाइमैक्स ने तो बहुत ही, मतलब मेरे होश खो बैठी मैं क्लाइमैक्स देख के। किस तरीके से VFX को यूज़ किया है, जो फाइट दिखाई है, ज़बरदस्त था क्लाइमैक्स। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद जो 1 मिनट का शॉट है ना, आप वो देखोगे ना दिमाग हिल जाएगा। मेरा खुद का दिमाग हिल गया है। मैं ऐसे बैठ गई थी, अरे बाप रे ये क्या दिखा दिया। बट वो क्यों दिखाया? सेकेंड पार्ट का एक्साइटमेंट चाहिए ना लोगों को कि अरे ये क्या है, अभी सेकेंड पार्ट में इससे तो ज़बरदस्त होने वाला है, इसके लिए वो दिखा दिया एक शॉट हमें। लेकिन जो दिखाया है ना, अगर वो आपने देख लिया ना, कसम से सेकेंड पार्ट के लिए ना मर जाएगी पब्लिक देखने के लिए, मरेगी, बोलेगी नहीं हमें अभी के देखना है। 2023 PS2 आया है शॉर्ट, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। PS1 से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद मतलब इट्स नॉट अप टू द मार्क। बहुत सी चीज़ों की कमियां थी, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है ना वो भर के होगा। उसमें जो चीज़ें रहेगी ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली। एंड हो सकता है फिर वो सेकेंड पार्ट से कुछ कनेक्शन यहाँ पे हो जाए, जैसे बाहुबली में हुआ था। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, मैं इसको बाहुबली से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। बाहुबली एक फिक्शनल स्टोरी थी, वो एक बनाई थी, इट वॉज नॉट अ रियलिटी। बट ये जो है एक रियलिटी है। प्लीज़ साउथ इंडियंस को मैं बोलूँगी, तमिलियंस को बोलूँगी, मेरी बातों को बुरा मत मानो। मैंने जो है मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन दिया।
आई नो ये आपके तमिल के कल्चर को प्रेजेंट कर, जैसे हम हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते वैसे आप चोल साम्राज्य के जो लोग हैं उनको पूछते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपके चोल साम्राज्य के ऊपर एक मूवी बनी है, तो मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, आई डू रिस्पेक्ट देम। मैंने भी जिस तरीके से उनके कैरेक्टर्स भी देखे तो अच्छे थे कैरेक्टर्स। सबसे पहली बात तो नाम, एक एक कैरेक्टर्स के नाम ऐसे दिए हैं ना कि हिंदी ऑडियंस को वो कैच में ही नहीं आएगा, वो पकड़ में ही नहीं आएगा कि अरे ये इसका नाम क्या है, ये कैरेक्टर कौन है, ऐसे सवाल उठेंगे। कैरेक्टर्स के नाम लोगों को नहीं समझ में आएंगे। हिंदी ऑडियंस में ना ये मूवी मुझे नहीं लगता कि लोग इसको इतना पसंद करेंगे। वो हाइप नहीं, पहले से हाइप नहीं था, वो क्रेजीनेस नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अपनी जो हिंदी ऑडियंस रहती है ना वो 3 घंटा तो बहुत मुश्किल से किसी मूवी को देती है, लेकिन अगर 3 घंटा देती है तो उनको वो रिटर्न में वो चाहिए भी होता है कि हम 3 घंटा दे रहे तो हमको वो एंटरटेनमेंट भी दो। लेकिन यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, हिंदी ऑडियंस में बोलोगे यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पे जो भी है ना वो एक अलग ही चीज़ है, एक एपिक नॉवेल की स्टोरी है जो आपको दिखाई जा रही है, वो नॉलेज, वो हिस्ट्री आपको दिखाई जा रही है, तो और कुछ उम्मीद मत करना। लेकिन इतना ही बोलेगी, अगर आपको कुछ नॉवेल्स में इंटरेस्ट है, एपिक स्टोरीज में इंटरेस्ट है, तो आप इस मूवी को एक चांस देके देख लो। लेकिन सेकेंड पार्ट का जो क्रेज़ रहेगा ना वो आप बावले हो जाओगे क्लाइमैक्स देख के, आप बहुत हैरान परेशान हो जाओगे, बिकॉज क्लाइमैक्स जिस तरीके से बना है ना, मैंने उम्मीद नहीं किया था किस तरीके से बनेगा। बट जो भी हो, स्टोरी मुझे समझ में आई, ऐसा नहीं मुझे स्टोरी मुझे समझ में आई, बट स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक निकला, स्लो था, बहुत स्ट्रेच कर दिया फर्स्ट हाफ को, एंड जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई, वो सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दी, ये एक उनकी एक वीक पॉइंट निकला। तमिलियंस को मैं इतना ही बोली कि प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं आपके कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई डू रिस्पेक्ट देम। बस इतना ही बोलूँ कि मूवी मेरे लिए 1 टाइम वॉच है, पर सेकंड पार्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जो पार्ट 1 में कमी आती है वो सेकंड पार्ट में कैसे पूरी करती है। सो बाकी मैंने अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दे दिया है। अब मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, अगर आपने PS1 देखी है तो आपको कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितनी खास चल सकती है। हालांकि साउथ में तो धूम मचाएगी, लेकिन हिंदी ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये मूवी चलेगी आपके हिसाब से या नहीं चलेगी, बिकॉज पब्लिक आर द मेन क्रिटिक्स, पब्लिक फैसला करेगी कि मूवी का क्या होगा। सो लेट्स वेट पब्लिक रिस्पॉन्सेज का। बाकी मैंने तो अपना दे दिया रिएक्शन, बस आगे इतना ही बोलूँगी। मेरा वाला वीडियो, मेरा वाला कंटेंट पसंद आए, मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन आपको अगर लगता है आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट्स के द्वारा मुझे बताओ। एंड और भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नया चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड प्लीज़ इसको शेयर भी करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए प्रियंका फिल्मी वर्ल्ड।